हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन 30th और क्वेश्चन 31st। ठीक है, डिस्कस करेंगे 30th से। प्रेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन इट्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑन 1 मार्च 2021। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल से ही सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हमने जर्नल एंट्री भी फर्स्ट कॉल से करनी है। तो 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल है 1 लाख शेयर्स में। ठीक है, डेट दे रखी है 1 मार्च। अशोक, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स, पेड द सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल मनी। तो ये जो ज्यादा पैसा आ जाता है ना एडवांस, इसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो कॉल इन एडवांस कितने पे हुआ है? 800 शेयर्स पे हुआ है। फिर कह रहे हैं द सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वाज 3 पर शेयर, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द अबव यूजिंग द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, सीधा लिखेंगे फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स का है। फर्स्ट कॉल है हमारा 2 रुपीज का और फाइनल कॉल कितने का है? 3 रुपीज का। ठीक है, फाइनल कॉल है 3 रुपीज का। तो फर्स्ट कॉल पे 800 शेयर्स ने दे दिया एडवांस, तो ये एडवांस के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, अपनी निशानी के लिए लिख रहा हूँ, आप कैसे भी लिख लो, आप अपने स्टाइल से लिख लो। ठीक है, और एरियर भी हो रहा है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में एरियर तो नहीं हो रहा, बस यही लिखा है भाई फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज की फर्स्ट कॉल है, 3 रुपीज की फाइनल कॉल है, 800 शेयर्स पे एडवांस आया है फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, और इशू कितने करे हैं शेयर्स? शेयर्स इशू हो रहे हैं 1 लाख। ठीक है, ये हमें गिवन है 1 लाख, तो शेयर्स कितने इशू करें? 1 लाख। तो इसी को देखते हुए हम लोग जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे। क्वेश्चन 30th करेंगे। क्वेश्चन में लास्ट में लिखा था यूजिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, इसका मतलब है वो कह रहा है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करो। ठीक है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो सिंपल है ड्यू की एंट्री। आप स्ट्रक्चर में देखो 1 लाख का शेयर है, इशू साइज 1 लाख का है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए पे है, तो 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीज से हम लोग ड्यू कर देंगे। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस वगैरह जो भी है ड्यू के लिए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ड्यू के टाइम पर आपने कॉल्स इन एडवांस वाला डेटा इग्नोर करना है। नेक्स्ट एंट्री आप लिखोगे पैसा रिसीव करने की, पैसा रिसीव करने की एंट्री लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, और साथ में आप क्या क्रेडिट करोगे? 2 कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि एडवांस आया है ना, तो एडवांस जब भी कंपनी रिसीव करती है ना, लाइबिलिटी नेचर होता है एडवांस, मतलब अभी पैसे मंगाए नहीं, पहले पैसे आ गए, तो ये लाइबिलिटी नेचर है और इसलिए ये क्रेडिट होगा। कॉल्स इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होगा? जितने से पहले डेबिट हो रहा है, तो ये आंख बंद करके यहाँ पर लिख दो 2 लाख रुपीज। ठीक है, बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 2 लाख जो मंगाए हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा आ गया। अब आप स्ट्रक्चर देखो, 2 लाख तो मंगाए हैं फर्स्ट कॉल पे, तो 1 लाख इंटू 2 लाख, प्लस एडवांस कितना है? 800 मल्टीप्लाइड बाय 3, 800 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये एडवांस है 2400 का। ठीक है, अगली कॉल का पहले जो पैसा आ गया अगली कॉल का, वो यहाँ पे एडवांस है। तो कितना आ गया? 2,02,400, और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कितना होगा? 2400 से, जितना एडवांस आया वही लाइबिलिटी है, वो होगा 2400 से। ठीक है, नेक्स्ट हमने जर्नल एंट्री करनी है शेयर सेकंड कॉल को ड्यू करने की, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल आप ड्यू करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कितना होगा भाई? 1 लाख इशू साइज है। ठीक है, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, एक बार ही ऊपर कर लेते हैं रजिस्टर। तो स्ट्रक्चर देखते हैं पहले भाई, कितने की फाइनल कॉल है? 3 रुपीज की, तो 1 लाख का इश्यू साइज है, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 3 लाख तो ड्यू करेंगे। और अब कंपनी को पूरे 3 लाख नहीं मिलेंगे, क्योंकि एडवांस आ चुके, पहले ही 2400, एक बंदा 2400 पहले ही पे कर चुके हैं, तो अब वो दोबारा क्यों देगा? जो एडवांस दे दिया वो दोबारा थोड़ी पे करेगा। तो कंपनी अब कितना रिसीव करेगी? एक्चुअल कैश 3 लाख माइनस 2400 हमारा बैंक अकाउंट में अब आएगा। ठीक है, अब करते हैं जर्नल एंट्री। तो लास्ट जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट देखते हैं कहां लिखेंगे, क्रेडिट होगा टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट तो भाई जितना ऊपर डेबिट है उतने से क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, बैंक अकाउंट कितना आएगा? 3 लाख माइनस जो कॉल्स इन एडवांस रिसीव करा उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 लाख माइनस 2400, 2,97,600।
अब आपका कॉल्स इन एडवांस जो है ना, अब देखो आप अकाउंट देखो, जर्नल देखो, ऊपर कॉल्स इन एडवांस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब कि ये लाइबिलिटी है। ध्यान से देखो, क्योंकि लाइबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हुई थी, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, क्रिएट हुई थी तो क्रेडिट हुई। अब जब ये बंदा, जो भी बंदा है, जब एक्चुअल पेमेंट करनी थी, अब वो अपना एडवांस क्योंकि उसने पहले दे दिया, अब वो पैसा अब वो नहीं दे रहा, मतलब कि कंपनी की ये लाइबिलिटी अब खत्म हो गई। तो लाइबिलिटी खत्म होने पर क्या करते हैं, डेबिट। या फिर आप ऐसे समझ लो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट पहले क्रेडिट था, अब खत्म करने, तो जो चीज पहले क्रेडिट थी खत्म करने के लिए डेबिट, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कैसे भी समझ लो, अमाउंट वही 2400। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिगर से भी आ जाएगा, ऊपर से देख कर लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन 30 हमारा कंप्लीट है, बस यही जर्नल एंट्रीज इसमें करनी थी। अब करेंगे 31। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 31 डिस्कस करना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। क्या कह रहे हैं, उषा लिमिटेड वाज फॉर्म्ड विद अ कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, तो फॉर्म्ड विद अ कैपिटल मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है, रीड करते ही हमें समझ में आएगा कितनी है, 10 लाख रुपीज है। ठीक है, तो नीचे देखो आपसे पूछ कह रहे कैलकुलेट ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप और कॉल सिनेरियो। तो बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 10 लाख। तो सबसे पहले तो हम आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, पार्ट ए का, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 10 लाख। ठीक है, फॉर्म्ड विद कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, इट ऑफर 90% शेयर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी कि इशूड कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, पार्ट बी में पूछ रहे हैं इशूड कितनी है, जितने शेयर्स वो पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 लाख का 90% ही वो इशू कर रहे हैं, तो यानी कि आपको 10 लाख का यहाँ पर 90% निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 90% जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 9 लाख रुपीज। तो इशूड कैपिटल कितनी है, 9 लाख है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में पूछ रहे हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मीनिंग होता है कि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज 40% ऑन एप्लीकेशन, 20% ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया कि कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। फिर कह रहा है एप्लीकेंट्स पेड 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन, 1,69,000 ऑन अलॉटमेंट, कॉल हैज नॉट येट बीन मेड। यहां तक पढ़ के भी नहीं समझ आया कि पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किए। तो अब आगे क्वेश्चन में कोई इन्फो तो है नहीं, इसका मतलब है जितने शेयर्स के लिए इशू करे उतने शेयर्स की ही सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी, मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं अगर आप निकालना चाहो तो नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, अगर इशूड कैपिटल के हिसाब से निकालू, नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 9 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस है 100, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने आ रहे हैं, ये आ जाएंगे 9000। तो कंपनी ने इशू करे 9000 शेयर्स और सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कितनी हो जाएगी, 9000 शेयर्स की सब्सक्राइब कैपिटल मान लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो सब्सक्राइब कैपिटल भी 9000 शेयर से मान लेंगे। एक शेयर का प्राइस कितना है, 100, तो 9000 इंटू 100 कर देंगे, सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। सब्सक्राइब कैपिटल सिर्फ वो कैपिटल है टाइम बीइंग के लिए कितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया इनटू इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, तो 9000 इंटू 100, ये नहीं देखना कॉल्ड अप कितना है और फेस वैल्यू कितना है, प्रीमियम कितना है, एरियर कितना है, वो सब नहीं देखना। क्या देखना है, कितना की पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करा और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर कोई सोच रहा है भाई इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल में डिफरेंस आ सकता है, तो भाई बिल्कुल आ सकता है, आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस में आंसर फर्क आ सकता है। आई बात समझ। अब करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी में हमसे क्या पूछ रहे हैं, पार्ट डी में पूछ रहे कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा कंपनी ने पर शेयर कॉल करा, मंगवाया, मिला या नहीं मिला उससे मतलब नहीं, कितना मंगवाया। तो कंपनी ने मंगवाया सीधा 40% ऑन एप्लीकेशन, यानी कि 100 का 40% 40 रुपीज एप्लीकेशन पे, 20% इन अलॉटमेंट यानी कि 20 रुपए यहाँ, यानी कि टोटल 60 रुपीज, और फिर बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और नीचे लिख रहे हैं कॉल हैज नॉट येट बीन मेड। तो यानी कि कंपनी ने टोटल मंगवाया, कॉल तो मंगवाई नहीं, कंपनी ने मंगवाया 60 रुपीज, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मंगा के कंपनी ने मंगवाया 60 रुपीज, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करें, 9000 शेयर्स इशू करें। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगी 9000 शेयर्स इंटू 60, पर शेयर 60 का, तो ये आ जाएगा 5,40,000। कंपनी ने मंगवाया कितने, 5,40,000 रुपीज कंपनी ने मंगवाए। ठीक है, ये डी का आंसर है। अब ई पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, पेड अप कैपिटल। पेड अप मतलब कितना पैसा कंपनी ने एक्चुअली रिसीव करा, कैश की फॉर्म में कितना रिसीव करा, वो होती है पेड अप।
पेड अप इसको ऐसे भी समझ, पब्लिक ने कितना पे करा, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ कह रहे थे एप्लीकेंट्स पेड 3,60,000 ऑन एप्लीकेशन एंड 1,69,000 ऑन अलॉटमेंट। यहाँ भी देखो पेड वर्ड लिख रहे हैं तो आपको समझ में आना चाहिए पेड अप कैपिटल की बात कर रहे हैं। तो जस्ट आपको 3,60,000 ऐड करने प्लस करने 1,69,000, तो आपका आंसर आ जाएगा पेड अप। तो 3,60,000 प्लस 1,69,000 आपका आता है 5,29,000। तो हमारी पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी? 5,29,000। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे लास्ट जो वो हमसे पूछ रहे हैं, एफ में पूछ रहे हैं कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर मतलब कितना पैसा नहीं मिला, एरियर मतलब कितना पैसा आपका नहीं मिला। तो इसका आंसर सीधा है भाई, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल का ना डिफरेंस, वही कॉल्स इन अरियर है। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है कितना पैसा मंगवाया, पेड अप कैपिटल मतलब कितना पैसा मिला। तो जो मंगवाया उसमें से अगर माइनस कर देंगे कि जितना मिला, तो हमारे को मिल जाएगा वो अमाउंट जो पैसा हमें नहीं मिला, मंगवाया बट नहीं मिला। तो डी पार्ट का आंसर माइनस ई पार्ट का आंसर आपका हो जाएगा कॉल्स इन अरियर। ठीक है, तो डी पार्ट का आंसर है 5,40,000 माइनस ई पार्ट 5,29,000, यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल, ये कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप कैपिटल है ये। ठीक है, माइनस आपने करनी है पेड अप, माइनस कर दोगे पेड अप कैपिटल, तो आप पे क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा एफ पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट्स में पूछो। ठीक है, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स।